Today my topic is refraction through spherical surfaces. रिफ्रैक्शन में खाली मैंने लाइट में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है, अब रिफ्रैक्शन में काम कर रहे हैं तो ना अब इसमें रिफ्रैक्शन में जो स्फेरिकल सरफेसेस की बात करेंगे, अब वहाँ आपका लेंस आ जाएगा। इसका मतलब सबसे पहले लेंस क्या है? लेंस इज अ पोर्शन ऑफ अ ट्रांसपेरेंट, आपका नाम रिफ्रैक्टिव मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस। डिपेंडिंग ऑन, या अपॉन भी लिख सकते हैं, ऑन या अपॉन द nature of surfaces. Now, lens may be of the following types. Lens क्या है? Lens आपका is a portion of a transparent refracting medium. तो ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम का एक पोर्शन होता है लेंस, जो बाउंडेड होता है दो सरफेसेस। अगर आप यहाँ पे बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट द कन्वेक्स लेंस, इसकी जो एजेस होती है, जैसे एजेस ये आपकी बड़ी थिन होती है, और अगर आप इसको देखेंगे सेंटर, तो सेंटर में अगर आप देखेंगे दिस इज अपना एक्टिव। If you talk about the concave lens, इसमें जो ये सेंटर होता है, सेंटर इस आपका थिन होता है, जबकि आप साइड्स में देखेंगे अपना, यानी कि साइड्स का मतलब यहाँ पे एसेस में अगर आप देखेंगे तो ये आपका ठीक होगा, THIC होती है। इज इट क्लियर? ना देखो दिस, तो इसमें वैसे तो बहुत टाइप के लेंसेज होते हैं, आपका नाम ये भी है आपका, आजकल यही चीज़ें वो कर रहे हैं, आपका नाम देखो इसमें ये देखो दिस, इनके कोई प्लानो कॉन्वेक्स है, कोई प्लानो कनकेव है, आपका नाम ये प्योर आपका कन्वेक्स हो गया, आपका नाम देखो दिस, ये सारे हैं सर, इसमें ऐसे होते हैं 12। अभी हमने सिर्फ इससे में जाना है, इसको भी अगर बताना होगा तो इसको भी बता देंगे बात को, ये अभी हमने सर इसका मतलब टू सरफेसेस, एक सरफेस से एक सरफेस से एक सरफेस से टू सरफेसेस से आपका बताना दो। तो सबसे पहले जो लेंस में सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स सिंपल, आप नमस्ते करते ना, ऐसे कर दो, नमस्ते तो सीधा स्ट्रेट, ऐसे कर दो तो ये आपका कन्वेक्स लेंस बनेगा। तो दैट मुद्रा इज नोन एज आपका कन्वेक्स लेंस के बाद। मिरर में आपका कनकेव मिरर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका नाम है। अब आप इसकी बात करेंगे तो सबसे पहले कन्वेक्स लेंस जो आपका ये है आपका नाम, तो नाउ दिस, तो कन्वेक्स लेंस CL, यहाँ पे इसका यूज कन्वेक्स लेंस पढ़ा रहा हूँ तो कनकेव नहीं होगा, कन्वेक्स लेंस होगा आपका। एज टू सरफेसेस, इसके टू सरफेसेस है, और ये बाहर की तरफ उभार है, इसके उभार का ऐसे दिस में, आप समझ रहे? तो दिस इज कॉल्ड द बल्जिंग आउटवर्ड। क्या कहते हैं इसको? बल्जिंग, BULGING, बल्जिंग आउटवर्ड, बाहर की तरफ इसके दोनों आपने ऐसे किया, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, बाहर की तरफ ये जो उभार आ रहे हैं तो बल्जिंग आउटवर्ड आपका एक सरफेस ही होगा, एक सरफेस ही होगा। कन्वेक्स लेंस हैज इट्स टू सरफेसेस बल्जिंग
आउटवर्ड, बाहर की तरफ इसके उभार होते हैं. इट मेक्स, ये बनाता है आपका द पैरेलल रेज ऑफ लाइट टू कन्वर्ज एट अ पॉइंट. तो जो पैरेलल रेज इसकी आ रही है इस पर लाइट की, उनको क्या करता है, एक पॉइंट पे आपका क्या कर देता है, इसको कन्वर्ज कर देता है, मिला देता है. कन्वर्ज का होता है सबको मिला देता है ना. तो हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस. इसलिए कन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम कन्वर्जिंग लेंस. अब कई बच्चों ने कहा सर हमारे समझ में नहीं आया, ये आपने क्या लिखा था. तो क्या कह रहा है, हैज टू सरफेसेस बल्जिंग आउट, बाहर की तरफ. दिस इज द उभार जो है आपका ना बल्जिंग आउट हो गया पहला. इट मेक्स द पैरेलल रेज ऑफ लाइट. अब जैसे ये देखिए, ये इंसिडेंट रे आई फर्स्ट, ये इंसिडेंट रे आई आपका देखो ना, दिस द सेकेंड, ये इंसिडेंट रे आई आपका देखो थर्ड, इंसिडेंट आपका देखो फोर्थ. तो क्या है, मेक्स द पैरेलल रेज ऑफ लाइट. इसमें जैसी पड़ी आपका ना देखो, जैसे कि इसके ठीक बीच में ले लेते हैं, इसके बाद दिस इज कॉल्ड द कन्वर्जिंग पॉइंट, जहां पे सारी मिल रही है. एक पॉइंट पे सारी आपकी पैरेलल रेज आपकी जो होती है, या बीम ऑफ रेज कहते हैं, वो आपका दूसरी तरफ आपका कन्वर्ज हो जाएगी आपका. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस. इसको पैरेलल, ठीक है. तो दिस इज, इसको अगर कोई कहेगा तो दिस इज द कन्वर्जिंग एक्शन ऑफ कन्वेक्स लेंस. दिस, तो ये आपका, आप इसको भी लिख सकते हैं पूरे. इसको अगर कोई पूछेगा व्हाट इज दिस, आप लिखेंगे converging action of at one point they are beating with each other. समझ रहे सर, कन्वर्जन